यानी आप पृथ्वी पे, आप अपने जीवन में स्वर्ग को प्लांट कर सकते हो, बो सकते हो उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले। सो हर बार इस बात को मैं चाहता हूं, इस थीम को आप ध्यान से सुनना कि वचन कहां पर है? आपके मुंह में। So you can plant heaven on the earth. Remember this theme, by the word that is in your mouth. जब तक मुंह में नहीं है, Unless it's in your mouth, उनकी सामर्थ नहीं निकलेगी। their power will not come out. बढ़िया सा फ्रेम करके लगा दोगे घर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If you put a good frame of the word in your house, it will not make any difference. ठीक है, ऑलराइट। चलो तीसरा, Third verse. अब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को एक ऐसे देश में जाना है जहां पर दानव हैं जो उनसे बहुत गुना बड़े हैं हर एक चीज में। Now Moses has died and now Joshua has to lead the people into this land of promise where there are huge giants. जो 10 जासूस थे, जो 12 भेजे गए, उसमें से जो 10 जो उस गोत्र के लीडर्स थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बुरी खबर दी और उन्होंने कहा कि हम तो टिड्डियों की तरह थे उनके सामने। Out of the 12 spies that went to spy in the land, when they came back, 10 of them, they gave a bad report and said we were like grasshoppers in their sight. 10 out of 12, that's 80%। 12 में से 10 लोग, 80% लोग बुरी खबर लेकर आए। they brought a bad report. दुख की बात यह है, आज भी 80% जो पुलपिट है ना कलीसिया में, वो बुरी खबर का प्रचार कर रहे हैं। The sad thing is 80% of pulpits even today are preaching the bad news. वो 10 जासूस काफी थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में ले जाने के लिए। इसीलिए ध्यान दो किस पुलपिट की आवाज आप सुनते हो। Come on. Those 10 spies were enough to put 40 lakh people into the grave. So therefore carefully hear whose voice you hear. बीमारी आ रही तो ले लो परमेश्वर की तरफ से। Oh, sickness coming, take it because it's from God. मगर ये नहीं बताएंगे ना कि जब उनको आती है तो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद क्यों नहीं ले लेते? But they don't tell you when they get sick they run to the doctor. They don't take the sickness. ध्यान दो Hear carefully. क्या सुनते हो। What you hear. जितने इजरायलियों ने उनकी आवाज सुनी, Every Israelite that heard their voice, उन्होंने कहा हम कभी इस कनान के देश में नहीं जा सकते। they said they will never enter the land of Canaan. और बाइबल कहती है वो वहीं विल्डरनेस में मर गए। And the Bible records that all of them they died in that wilderness. क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी Was it God's will? कि 40 लाख इजरायली? तो फिर परमेश्वर धोखा, अगर परमेश्वर की इच्छा थी उन्हें मरुस्थल में मार देना, तो फिर सबसे बड़ा धोखेबाज तो परमेश्वर है, क्योंकि वो उनसे ये कह के उन्हें मिस्र से निकाल के लाया कि मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूं। Was it God's will to kill them all in the wilderness? If so, then God is the greatest deceiver because He told them that I will bring you out of Egypt and take you into the land of ये promise. कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है कि जो हो रहा है वो परमेश्वर, बीमारी आ रही है तो ले लो, जो आ रहा है बीमारी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। This is a Calvinist doctrine that if sickness is coming, take it. It has come to teach you something. परमेश्वर तुम्हें नम्र करना चाहते हैं। God कभी wants to बीमार make you आदमी को humble. देखा है? नम्र होते हैं बीमार लोग। Have you ever seen a sick person? Are they humble? बीमार से ज्यादा चिड़चिड़ा कोई नहीं होता। There is no more. Is no that one, true or not? There's no one who's more irritated than a sick person. परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, बीमारियों के द्वारा Come नहीं। on. God teaches us through His Spirit and through His Word, not through sicknesses. ओके, सो अब जोशुआ को जाना है ऐसी जगह जो शारीरिक रूप में इम्पॉसिबल है जाना। Now Joshua has to go to such a place where it is impossible for them to go physically. तो परमेश्वर क्या करता है? So what the Lord does, परमेश्वर उसको वही चीज दे रहा है जो उसने यिर्मयाह और आइजाया को दी। the Lord gives them the same thing that He gave to Jeremiah and Isaiah. Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे. यहां पे हिंदी बाइबल ने बिंदी लगा दी, ये चित्त नहीं है, मुंह है। Here it's not your aware, it's not your mind, but it's your mouth. मुंह। यहोशू व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, लगातार इसकी क्यों? क्योंकि जब आप लगातार वचन की घोषणा कर रहे हो, आत्मिक जहां में तलवारें निकल रही हैं, आपके मुंह से तलवारें निकल रही हैं। Joshua, this book of the Lord shall not depart from your mouth, because when you are speaking that word of God, there's swords coming out of your mouth in the spirit world. ये कौन सा आयत था? तीसरा। This is the Bible third says verse. out of the mouth of 2 or 3 witnesses a word is established. बाइबल कहती है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात स्थापित होती है. मगर और गवाही देंगे अभी आपको। But we'll give you more witness. ओके, कि आपको
दूसरा कुरिन्थियों 10:3-4 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians क्योंकि 10. यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. हम लड़ते हैं, We war, बिल्कुल लड़ते हैं, absolutely, मगर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, but not according to flesh. आत्मा के अनुसार लड़ते हैं। We war according to the spirit. ओके, हमारी लड़ाई शरीर से नहीं, Our war is not with the flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। For the weapons of our warfare are not carnal. इसका मतलब ये नहीं कि हथियार है ही नहीं। That does not mean that we do not have weapons. We have weapons, हमारे पास हथियार हैं, but they are not physical. लेकिन वो शारीरिक नहीं है। You cannot touch them with your hands. You cannot feel them with your body. अपने हाथों से उनको छू नहीं सकते, शरीर से उनको महसूस नहीं कर They are सकते। spiritual. ये आत्मिक है। Now the question comes, अब सवाल ये आता है कि कैसे चलाएं इन हथियारों को? By faith. The question comes, how do we use these weapons? विश्वास के By द्वारा। faith, these weapons get activated. विश्वास के द्वारा ये कार्यशील होते हैं। कितने लोगों को आज समझ में आ रही है जो मैं बात कह रहा हूं? How many people understand what I'm saying? शैतान इसीलिए आपके मुंह से, इसीलिए तो इन टीचिंग्स के विरोध में है शैतान। That's वो why- जल जाता है जब मसीह लोग, क्योंकि क्या हो रहा है देख रहे हो ना, लाखों लोग चंगे हो रहे हैं घरों में वचन बोल के। That's why the devil is against these teachings and he gets roasted when believers start to पागल speak हो गया, the उसको word. समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। Lakhs of people वो are कह रहे हैं being healed. भैया साउथ कोरिया गया, अब इंडिया भी गया। The devil is saying, I lost South Korea, now अब I इंडिया have भी lost गया। India. I have lost हालेलुया। India. क्योंकि अब धार्मिक मसीह नहीं, आत्मिक मसीह खड़े हो रहे हैं इस देश में। Because not religious but spiritual Christians are rising up in this nation now. हालेलुया, आमेन। अब सुनो, Now here, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। but mighty in God for pulling down strongholds. Mighty, see, we say in the mighty name of Jesus, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का नाम सामर्थी है। हम कहते हैं यीशु के महान नाम में, because we know the name of Jesus is mighty. बाइबल कह रही है as the name of Jesus is mighty, in the same way he has given you weapons that are mighty. जैसे यीशु का नाम सामर्थी है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको सामर्थी हथियार दिए हैं। अभी आपने देखा ना, यूएस ने जो एक मिसाइल मारी, वो बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल है, वो नीचे जाती है जमीन में, वो क्योंकि बंकर अंदर बना देते हैं, तो उसके लिए भी एक वेपन है। वो मिसाइल अंदर तक जाती है गड्ढा करते हुए और वहां फटती है कि बंकर को नाश कर दे। तो जब शारीरिक ऐसा हथियार हो सकता है, परमेश्वर कह रहा है हमारे पास वो आत्मिक हथियार है जो माइटी है। जहां भी छुपा होगा ना वो शैतान, वहां जाएगा वो तीर और वहां नाश कर देगा उसको। The weapons we have are mighty. Wherever the devil is hiding, the weapons will go there and destroy the devil right where he is. Amen. Let me say it this way, the weapon that we have are the spiritual bunker destroying, that can tear down strongholds in Jesus name. जो हथियार हमारे पास हैं, वो आत्मिक Come on, bunkers को- church. आत्मिक गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं। आप साधारण लोग नहीं हो, You're not ordinary people. आप परमेश्वर की आर्मी में हो और यीशु मसीह हमारा कमांडर है और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और हमारे मुंह से भी दो धारी तलवार निकलती है। You are in the army of the Lord. Jesus is our commander. Out of his mouth comes a two-edged sword, and also out of our mouth comes the two-edged sword. Amen. Hallelujah.